नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के बढ़ते अपराधों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने केंद्रीय और राज्य महिला बाल विकास विभाग, डीजीपी समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अपराधों में वृद्धि का कारण एक्ट की पर्याप्त जागरूकता है और सरकारों को इसके प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जबलपुर के सदर क्षेत्र में मामूली बात को लेकर विवाद में एक युवती और उसके नाबालिग भाई पर हमला हुआ। आरोप है कि साहिल सोनकर ने गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ मिलकर युवती को पीटा और उसके भाई का अपहरण कर उसे चप्पलों से पीटने के बाद धमकी देकर छोड़ा। पीड़िता ने पुलिस को वीडियो भी सौंपे हैं जिनमें आरोपी गांजा पीते नजर आ रहे हैं। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी फरार हो गए। देर रात साहिल ने चाकू से युवती पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मैं आज एसपी ऑफिस गई थी क्योंकि आज सुबह 11:30 बजे करीब की बात होगी। मेरा भाई हमजा बग्गी का काम करता है, काम नहीं करता तो उसको शौक है बग्गी का। वो बग्गी लेके जा रहा था पेंटी नाका से विजन महल बारात लगाने। वहाँ साहिल सोनकर, दिशा तनुजिया और उसकी एक फ्रेंड, तीनों ने उसको वहाँ रोक ली। बग्गी से उतार के उसे गाड़ी पे बिठाल के अपने साथ ले गई। ले जाने के बाद उसको फेस पे चप्पल मारी हैं, गर्दन पे चाकू रख दी है और इनका कहने का ये मतलब था कि तेरी बहन ने जो मेरी रिपोर्ट डाली है वो रिपोर्ट वापस लो। और मारने के बाद मुझे धमकी दे रहा है मेरे ही भाई के फोन से कॉल करके कि देख तेरे भाई को मैंने उठा लिया हूँ, मैं जात का खटीक हूँ, तू मेरे को नहीं जानती है। और कॉल करने के बाद, धमकी देने के बाद मेरे को बोल रहा है कि हम सोनकरों का यही काम है, हम लोग बदला ऐसे ही लेते हैं। और कल भी करीबन 5:30 बजे की बात होगी, इन लोग तीनों ने घर में घुस के मुझे मारे हैं, जिससे मेरे सर में और हाथ पे चाकू चलाने से मेरे हाथ पे चोट आई है, पेट में मारा है, मेरे कपड़े तक फाड़ा है। और मारने के बाद आज सुबह 11 बजे मेरे भाई के साथ ऐसी घटना की गई है। इसीलिए मैं आज एसपी ऑफिस गई थी। मैं निवेदन चाहती हूँ कि मुझे और मेरे भाई को, मेरे परिवार को इंसाफ मिले। आज घटना है, क्या विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं था। आमीन खान करके मेरे घर के सामने एक व्यक्ति रहता है, उनके घर में इलीगल काम होते हैं, मतलब गांजा पिया जाता है, दारू पी जाती है, जुआ सट्टा खेला जाता है। ये इलीगल लोगों को अपने घर में किराए से रखता है। लड़की लड़का शादी नहीं करे हुए इन्हें अपने घर में रखने के बाद लड़की लड़का वहाँ गांजा पी रहे थे। मैंने उस लड़के की वीडियो बना के कैंट थाने में दी। वहां से पीआई सर ने वहां डग्गा भेजा, डग्गा यहाँ आई, डग्गे ने देखा यहाँ कोई नहीं मिला, यहाँ से सब गायब हो गए। गायब होने के बाद वो लड़की ऊपर से उतर के आके मेरे को गंदी गंदी छिनाल रंडी गालियां बकने लगी। गाली बकने के बाद वो लड़का भी मेरे पास आया, आते ही मेरे बाल पकड़ के मुझे लोग तीनों झुझोड़ के मारने लगे, जिसकी वीडियो मेरे फोन में हैगी। आज क्षेत्र कौन सा है? ये पीरजी का बगीचा, वार्ड नंबर 3, सदर। आपका नाम? मेरा नाम वेदांशी खरे है। जबलपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री गीता शरद तिवारी के पोते वरुण तिवारी के साथ पुलिस द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। डुमना चौकी प्रभारी नितिन पांडे पर आरोप है कि उन्होंने वरुण को एयरपोर्ट से मारते हुए चौकी तक ले गए। बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड कार चलाने को लेकर विवाद हुआ जो मारपीट में बदल गया। वरुण की चोटों पर परिवार ने आपत्ति जताई और चौकी प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। सीएसपी विवेक गौतम ने कहा कि मामला जांच में है और शासकीय काम में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की गई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर चौकी डुमना के सामने चौकी प्रभारी और उनका हमरा स्टाफ वाहन चेकिंग कर रहे थे। ये लगभग शाम को 6 बजे की बात होगी। तभी सुअरकोल की तरफ से एक कार तेज़ी से आती हुई दिखाई दी, जिसको इन्होंने रोकने का प्रयास किया और वो तेज़ी से स्पीड बढ़ा के निकल गया। वो रुका नहीं, तो इनको चौकी का जो स्टाफ था उनको संदिग्ध लगा कि क्यों भाग रहा है, तो उसको इन्होंने पीछा किया और एयरपोर्ट में उनको जाके उनसे बातचीत की, उनका नाम पता पूछा और उनसे तेज़ वाहन चलाने के विषय में भी बात की और गाड़ी के कागजात भी पूछे। तो ये वरुण तिवारी नाम का लड़का है, उसने उस समय पे गाड़ी के कागजात दिखाने और इससे मना कर दिया। उसने बोला कि मेरे पिताजी आएंगे तभी मैं कागजात दिखाऊंगा।
इसके और तब चौकी प्रभारी द्वारा बोला गया कि आप चौकी चलिए और मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई करना है आपका। तो उसने गुस्से से अपनी कार का दरवाज़ा खोला, जो उसके सिर पे लग गया, हल्की सी चोट आ गई, थोड़ा सा खून निकला उसमें, और फिर इसके बाद वो चौकी लाया गया। तो इसके पश्चात इनके जो वरुण तिवारी हैं, इनके पिताजी मनु तिवारी, वो आए और आते के साथ ही गुस्से से चौकी प्रभारी जो चौकी के बाहर खड़े थे उनको माँ बहन की गालियाँ देते हुए धक्का दिया, शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई। जो इनका कृत्य आपराधिक प्रवृत्ति का पाए जाने से गाली गलौज कर, मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का जो पाया गया, इस पर मुकदमा कायम किया गया है और इनके पुत्र वरुण तिवारी का जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है उस पर चालानी कार्रवाई की। जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा में सट्टा और जुआ कारोबारी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने लॉर्डगंज थाने का घेराव किया। पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने पुलिस पर भाजपा संरक्षित जुआ संचालन में मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पंकज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि नैतिक कार्रवाई बंद न होने पर उग्र आंदोलन होगा। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज थाना लॉर्डगंज में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी लोग इकट्ठा होकर किसी उनके कार्यकर्ता पर कोई तलाशी लेने पुलिस पहुंची थी। इस आधार पर एक शिकायत मौखिक रूप से बताई गई है और उसमें पूर्व से भी जांच किया जाना बताया है। तो इस पर अभी जो भी उनके द्वारा शिकायत दी गई है उन पर जांच कराकर और यदि कोई लापरवाही होती है तो उस पर कार्रवाई कराई जाएगी और इन्हें अभी आश्वस्त किया गया है और सभी को रवाना किया गया है। ये किस तरह की शिकायत? एक व्यक्ति के घर पर पुलिस तलाशी या किसी अन्य कारण से पहुंची थी, उस संबंध में कोई शिकायत दी गई है। अभी संबंधित पुलिसकर्मियों को स्पष्टीकरण दिए गए हैं और जांच की जा रही है और इस पर जल्दी ही जांच पूरी करके कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 बदमाशों ने झारखंड के सजीत रविदास पर चाकू से हमला कर उसका बैग लूट लिया। सजीत आयुध निर्माणी जबलपुर में काम करते हैं और ट्रेन लेट होने के कारण प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। बदमाशों ने विरोध करने पर सीने और पसली में चाकू मारा। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायल सजीत की हालत नाजुक है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।